हेलो जी, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो चलें चलते हैं हमारे दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि रोड ट्रिप का थर्ड पार्ट है। वो है पोर्ट मूडी। पोर्ट मूडी बीसी में है। एक्चुअली हम लोग ने कैमलोप कल छोड़ दिया था, उसके बाद हमें जाना है पोर्ट मूडी। पोर्ट मूडी से हम लोग जाएंगे एयर आइलैंड। आइलैंड पे हमने एक केबिन जो है वो बुक करा रखा है। अब देखते हैं वो कैसा है और चलते हैं पोर्ट मूडी की तरफ। और देखें, जब आप रास्ते में जाते हैं यहाँ पे तो इतने प्यारे प्यारे सीन्स आते हैं। क्लाउड्स इतने क्लोज लगते हैं आपको कि जैसे आपके सामने अभी आने वाले हैं। तो ये सारे नज़ारे देख के आपके पैसे तो वैसे ही वसूल हो जाते हैं। क्योंकि ये हमारी 4 आवर्स की ड्राइव है, तो हमने एक बीच में स्टॉप लिया। यहाँ पे बच्चों ने कुछ खाया पिया और हम लोग भी थोड़ा फ्रेश हो गए। और फ्रेश होने के टाइम हम ये भूल गए कि भाई हमें 3:30 तक पहुँचना है अपनी लोकेशन पर। और यहाँ पे हमें लगा कि हम लेट हो जाएंगे, इसलिए हमें वहाँ कॉल करके इन्फॉर्म करना पड़ा कि वी आर गेटिंग लेट। तो हमारा जो बोट वाला अपॉइंटमेंट है या बोट वाली जो बुकिंग है उसे ऊपर नीचे कर दें। खैर बहरहाल उन लोगों ने काफ़ी हमारे साथ कोऑपरेट किया और हमारी बुकिंग को थोड़ा लेट कर दिया। क्योंकि जैसलमेर में वाइल्ड फायर हुई है, तो उसकी वजह से ज़्यादातर रोड्स जो हैं वो ब्लॉक हैं। और उसके साथ साथ एक ख़ास बात ये हो गई कि आज ही के दिन हाईवे पे एक मेजर एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से जो हाईवे था वो भी बंद था। तो हमें कंट्री साइड से रास्ता लेना पड़ा। तो कंट्री साइड से रास्ता लेने का एक फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ के जितने प्यारे प्यारे घर थे वो हमें देखने को मिले। और मैं आपको एक बात बताऊं कि कनाडा में पहली बार मैंने किसी घर में प्रॉपर गेट देखा। मतलब यहाँ पे मेंशन टाइप के घर थे और इनमें प्रॉपर गेट था और काफ़ी बड़े बड़े घर थे। और हैज वगैरह भी इन लोगों ने इतनी वेल मेंटेन कर रखी थी कि क्या बताऊं। और जल्दी जल्दी की वजह से हमारा ये हुआ कि हम गलत लोकेशन पर पहुँच गए। बट कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग पहुँच गए पोर्ट मोडी पे। और यहाँ पहुंचकर इतना अच्छा लगा ना कि इतनी बड़ी बड़ी बोट देखने को मिली। यहाँ पे शिप भी थी। तो खैर हम लेट हो गए थे, इस वजह से हम लोग जल्दी से अपनी शिप पे आ गए, सॉरी बोट पे आ गए। तो यहाँ पे हमने ये जेली फिश देखी, सील देखें। यहाँ सील तो बहुत ही ज़्यादा थी, हर 2-2 मिनट की दूरी पे सील आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद देखें हम लोग जा रहे हैं अपने केबिन की तरफ। और ये आप पानी को देखें ज़रा, कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी बज रहे थे शाम के 4:30, 4:30, लेकिन पानी ठंडा था, अभी बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो चलें जी, चलें चलते हैं ऊपर। ये है ब्रिज जिससे हमें जाना है ऊपर। और ये मैं आपको सब दिखाऊं। यहाँ पर देखिए इस तरह से शिप रहती हैं। आप आइए। और जब हम आ रहे थे तो हमने गाड़ी अपनी पार्क कर दी थी। इन लोगों ने हमें एक पार्किंग लॉट दिया है, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी जो है वो पार्क कर सकते हैं। उसके बाद आप जब 2 दिन बाद यहाँ से जाएंगे तो यू कैन पिक अप योर कार फ्रॉम देयर। तो ये इसका प्रोसेस है। उसके बाद क्या है कि आप जितना आप लगेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जितना खाना पीना या जितने भी आपको चीज़ों की ज़रूरत हो वो आप अपने साथ यहाँ पे ले आएँ। तो देखें, ये है नया घर फॉर 2 डेज़ फॉर अस। अब मैं दिखाती हूँ। ये इसमें 3 रूम्स हैं, 2 वॉशरूम हैं। तो ये इसका मेन वॉशरूम है। तो देखिए काफ़ी स्पेशियस था और इसमें स्टैंडिंग शावर है। और सारी जो भी सप्लाइज़ हैं वो सब यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले में लगा रखी थी। तो मुझे ओवरऑल वॉशरूम भी अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग 2 फैमिली साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। एक मेरी फ्रेंड की फैमिली, एक हम लोग। तो हमारी फैमिली में 5 एडल्ट हैं, 4 बच्चे हैं और 2 जो हैं वो सीनियर सिटीज़न हैं। तो चलें अब चलते हैं रूम की साइड। मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट रूम। तो देखें फर्स्ट रूम ये है लेफ़्ट साइड पे। तो ये थोड़ा छोटा रूम था, बट ये है कि हमारे साथ जो 2 सीनियर सिटीज़न हैं, 2 अम्मी और जो आंटी हैं, वो यहाँ पे आराम से लेट सकते हैं। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि अम्मी और आंटी यहाँ लेट जाएंगी। यहाँ पे एक विंडो है, विंडो पे भी थोड़ा सा सिटिंग स्पेस है। उसके बाद ये हो गया सेकेंड रूम। सेकेंड रूम में एक क्लोजेट थी। विंडो तो तीनों ही रूम में इतनी अच्छी हैं कि आला किस्म के यहाँ पे आपको सीन नज़र आते हैं। तो मुझे ये ओवरऑल जो है रूम अच्छा लगा। तो यहाँ पे मेरी फैमिली स्टे करेगी। तो रूम अच्छे हैं काफ़ी। चले चलते हैं हम नेक्स्ट रूम की तरफ। आई थिंक ये है मास्टर बेडरूम और इसका जो वॉशरूम है वो भी काफ़ी बड़ा है, बेड साइज़ भी बड़ा है इधर। ये हो गया थर्ड रूम। और इसमें डबल विंडो है और इसमें डबल क्लोजेट है और इसका वॉशरूम बहुत बड़ा है। यहाँ पे प्रॉपर टब दिया हुआ है। तो देखें यहाँ से इस तरह के सीनिक व्यूज़ आपको नज़र आएंगे और राइट साइड में आपको नज़र आ रहा होगा हॉट टब। तो देखें ये हो गया थर्ड रूम।
तो ये भी काफ़ी अच्छा था। तो ये हो गया थर्ड रूम, काफ़ी बड़ा है और हमारा जो फैमिली साइज़ है इस टाइम, उस हिसाब से ये एयरबीएनबी और केबिन मुझे परफेक्ट लगा। तो चलें चलते हैं थोड़ा बाहर की तरफ और बाहर के मज़े लेते हैं। लेकिन बाहर जाते ही ये देखें कि बारिश जो है वो आने लगी, तो मैंने सोचा चले वापस चलते हैं। तो हम जैसे ही इस घर में एंटर करेंगे तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड पे किचन है, किचन भी काफ़ी स्पेशियस है, और राइट हैंड पे डाइनिंग एरिया है और टीवी रूम है। तो ओवरऑल अच्छा था, जितना हमें स्पेस चाहिए था वो सब हमको मिल गया। ये देखें, ये बाहर की साइड है और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको हॉट टब नज़र आएगा, जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। यहाँ पे पैटियो है और प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये देखें, मेरे राइट साइड पे हॉट टब है, इसमें अभी ठीक से ये देखें, ये है हॉट टब। इसका बच्चों से हम लोगों ने वादा कर रखा था, तो इसलिए मैं इसको ख़ास तौर से ढूंढ रही थी कि ये मुझे मिल जाए और बच्चों से किया हुआ वादा मैं पूरा कर पाऊँ। तो देखें, सबसे पहले फ्री होकर हमने बच्चों को हॉट टब में डाल दिया, ताकि इनका जो एक्साइटमेंट है, इनकी जो खुशी थी, वो थोड़ी इनको सेटिस्फेक्शन मिले कि हम लोग ने सही इनसे प्रॉमिस किया है। बीसी फेरी की साइड, और जब हम लोग बाहर जाएं और बारिश ना हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बारिश जो है वो हमारा हर प्रोविंस में, हर हमारे ट्रिप में हमारा साथ देती है। हम कहेंगे कि वो हमारा साथ देती है, बारिश हमेशा हमारे साथ रहती है। तो चलते हैं हम लोग अपनी शिप की तरफ। तो यहाँ पे आपको प्री बुकिंग करानी होती है, और प्री बुकिंग करा के आपको एक कोड देते हैं, या आपको यहाँ पे इस टर्मिनल पे आके आपको कोड जो है वो स्कैन करना है। उसके बाद ये बताते हैं कि आपको कौन सी लेन में जाके वेट करना है। तो देखिए, हमें मिली थी लेन 4 और हम यहाँ पे आ गए। और इस एरिया में काफ़ी रेस्ट रूम भी होते हैं, कुछ शॉप्स भी होती हैं, तो आप चाहें तो आराम से वेट कर सकते हैं, कुछ खा भी पी सकते हैं। तो देखिए, अब हमारा आ गया लेन 44 का नंबर और हम लोग अब अंदर एंटर कर रहे हैं। तो अंदर एंटर करने के बाद इन लोग की इनशिप जो है वो पार्किंग होगी, वहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी जो है वो पार्क करेंगे। और ऊपर तो देखिए, मेरी भी लाइफ का ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि हम लोग बोट में भी बैठ चुके, अब हम शिप में बैठने जा रहे हैं। और बच्चों से ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि यहाँ पे कैसा हमारा स्टे रहेगा। तो चलिए, स्टे ट्यून्ड विद अस। और हम लोग ये आ गए हैं शिप की इन शिप पार्किंग में। यहाँ पे हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और एलिवेटर से हमें जाना है ऊपर शिप में। तो चलिए, इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होती है। जब तक आप लोग अपना ख्याल, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।